Hello bachcho, let's read out the question first. Three infinitely long wire each carrying the current of 1 ampere are placed inside that one end of each wire is at the origin. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री इन्फिनेटली लॉन्ग वायर को, एक को along the x, एक along the y, एक को along the z, इस तरीके से ज्वाइन किया गया है पॉइंट O पर. ओके, one this wire is along x, along y, and the third one is along z. Now magnetic induction at the point -2 meter, 0, 0 due to the system of these wires can be expressed as. तो यहाँ पर देखिए आपको एक कोऑर्डिनेट दी है -2, 0, 0. सो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मान हमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस थ्री वायर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंपली बायट-सावर्ट लॉ का. सो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, फॉर फाइनाइट वायर the magnetic field at a point is given by mu naught into I divided by 4 pi into the perpendicular distance हम मान लेते हैं d in bracket sin of theta 1 plus sin of theta 2, right? यही होता है जहाँ पर theta 1 and theta 2 एंगल सबटेंडेड का होता है. सो बेसिकली देखिए, यदि मैं यहाँ पर 1 बाय 1 जाओ, सो लेट सपोज के जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक, उस वायर के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा उसको हम मान लेते हैं B1. ठीक, सो देखिए ये वाला है वो वायर, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है. हमें पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड. तो बेसिकली इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 2. सो देखिए एवरी एंड ईच ऑफ द केस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो 2 ही रहने वाले हैं, ठीक है ना. वो x के लिए बोलो, y के लिए बोलो या फिर z के लिए बोलो, सभी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो जाएगा. देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, दैट इज 2 2 2. ठीक, इतना क्लियर हो रहा है ना. फर्स्ट के लिए एंगल सबटेंडेड क्या होगा. तो बेसिकली एंगल सबटेंडेड का क्या मीनिंग होता है, इस तरीके से ना फाइनाइट वायर होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है d, और यहाँ से तो यहाँ तक के हम इस तरीके से रेस खींचते हैं. इस पॉइंट पर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किसके रिस्पेक्ट में, इन दो एंड के रिस्पेक्ट में एंगल सबटेंडेड, दैट इज थीटा 1 एंड थीटा 2. सो ये होता है बेसिकली. सो यदि मैं इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ और वो भी इस वायर के लिए, सो यहाँ से यहाँ तक एक रेस खींचूंगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेस खींचूंगा. सो ये दोनों तो पैरेलल में है ना भाई. सो पैरेलल में है, दिस मीन्स दैट कि इनके बिटवीन में कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं. यदि इनके बिटवीन में कोई एंगल नहीं बन रहा है, सो थीटा 1 एंड थीटा 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0. सो देखिए फर्स्ट केस के लिए जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी, और इन ब्रैकेट ये क्या हो गया, साइन ऑफ 0 प्लस साइन ऑफ 0. ना साइन 0 का मान तो 0 होता है. सो अलोंग द एक्स जो वायर रखा गया था उसके द्वारा तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, 0. चलिए फिर हम सेकंड देख लेते हैं. ठीक, सो सेकंड के द्वारा यानी कि अलोंग द वाई एक्सिस जो मैग्नेटिक जो वायर रखा गया है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड B2 बार रखी है. ठीक, सो इसका मान कितना आ जाएगा, सिंपली म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी इन ब्रैकेट ना. इसके लिए एंगल क्या होगा, सो देखिए ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है. अब इधर कुछ नहीं है तो मैं ऐसे कुछ भी हॉलो चीज मान रहा हूँ. तो देखिए यहाँ से इस एंड तक का जो एंगल है, ठीक, वो तो बेसिकली 90 डिग्री होगा. क्यों 90 होगा, क्योंकि ये इन्फिनेटली लॉन्ग वायर है और इन्फिनेटली लॉन्ग वायर के लिए एंगल हमेशा हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री. लेकिन सेकंड वाला एंड यहाँ तो खत्म हो गया है ना इस ओ पॉइंट पर, सो उसके लिए तो एंगल क्या हो गया, 0, क्योंकि पैरेलल में आ गया. यानी कि मुझे एक एंगल तो मिल रहा है 90 डिग्री, लेकिन दूसरा एंगल क्या मिल रहा है, 0 डिग्री. समझ में आया. सो यहाँ से सिंपली B2 वेक्टर का मान कितना निकल के आ गया है, म्यू नॉट
इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई डी के बराबर, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है ना। नो व्हाट अबाउट डायरेक्शंस, अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होंगी। सो देखिए करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। सो उसके अपोजिट में क्या लग जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ठीक है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो थंब इस तरीके से रखे तो कर्ल इधर जाएगा, यानी कि के कैप, राइट, के कैप में ही लगेगा। सो इसके लिए डायरेक्शन हो जाएंगी के कैप, ओके ना। अब थर्ड वायर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि थर्ड वायर के द्वारा क्या होंगी। सो देखिए बहुत ही बेसिक्स है। लेट्स से थर्ड यानी कि अलॉन्ग द जेड एक्सिस जो वायर है उसके द्वारा, सो उसको लिए हम मान लेते हैं B3 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी। ना देखिए इसमें सिर्फ अलाइनमेंट चेंज हुआ है, बाकी ये वाई के सिमिलर है, यानी कि सिंपली मैं बोलूँ सो यहाँ पर क्या हो रखा है कि सिर्फ और सिर्फ एंगल्स चेंज होंगे, यानी कि उस इनिशियली जो पहले 90 था तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 90, बस इतना सा केस है और कुछ भी नहीं है। सो ये भी कितना आ गया, म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी के इक्वल, ये आ गया हमारे पास B3 वेक्टर। बट इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएंगी अब, जे कैप, नॉट जे कैप, माइनस का जे कैप, सी करंट कहाँ जा रहा है, जेड की डायरेक्शन में, ठीक। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। सो जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो बेसिकली वाई क्या होता है, जे, सो वो इस माइनस ऑफ जे की डायरेक्शन में आ रहा होगा, राइट। सो इसीलिए इसके लिए हो जाएगा माइनस ऑफ जे, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। हमें कैलकुलेट करना था नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे, राइट। सो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल्स टू B1 प्लस में B2 प्लस में B3, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू B1 प्लस B1 तो 0 हो गया, खत्म कर देते उसको, फिर म्यू नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई ना, डी का मान हम यहाँ पर 2 रखेंगे, क्यों, मैंने बताया था सभी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। अब वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग क्या होगा 2, सो 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। डायरेक्शन वेक्टर्स क्या रखा था, के क्या, प्लस म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 2, और इसके लिए क्या था डायरेक्शन वेक्टर माइनस का जे क्या। सो दिस इज इक्वल्स टू, ना यहाँ से मैं कॉमन काट लूँ, दैट इज म्यू नॉट आर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू पाई, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, सिंपली माइनस का जे क्या प्लस के क्या। देखिए यही हो जाती है हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमसे पूछ रखा था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ Biot-Savart law. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.